हेलो फ्रेंड्स। इस लॉकडाउन की वजह से हम लोग के सारे विद्यालय बंद हैं और हम लोग की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है। इस वजह से हम लोग आज से ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग आज स्टार्ट करते हैं क्लास 12 का पहला चैप्टर वैद्युत क्षेत्र और कूलाम का नियम। चलिए शुरू करते हैं। कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र कूलाम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं वैद्युत आवेश क्या होता है। आइए हम लोग देखते हैं वैद्युत आवेश क्या है। इलेक्ट्रिक चार्ज। वैद्युत आवेश क्या है? जैसे कि अब हम सभी लोग जानते हैं कि चूंकि मूल परमाणु उदासीन होता है, उदासीन होता है क्यों होता है? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉनों व प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है। इसी कारण से मूल परमाणु हमारा उदासीन होता है। किंतु जब किसी चालक से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण मीन्स स्थान परिवर्तन करते हैं। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है तो वह आवेशित हो जाता है, मीन्स चार्ज हो जाता है। आवेशित हो जाता है, इस प्रकार चार्ज हो जाएगा। अब चूंकि हम जानते हैं कि आवेश दो प्रकार का होता है, पहला है ऋणावेश मीन्स नेगेटिव चार्ज, ये क्या होता है? नेगेटिव चार्ज क्या है? जब चालक में मीन्स कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाए, अधिकता हो मीन्स इलेक्ट्रॉनों की जब वृद्धि हो रही होगी, अधिकता होगी, तो वहां पे चालक पर ऋणावेश होगा। ऋणावेश होगा। सेकंड बात करते हैं
धनावेश की मीन्स पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज क्या है? जब चालक में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है। मीन्स ये इलेक्ट्रॉनों की कमी को बताएगा। तो चालक पर धनावेश होगा, मीन्स पॉजिटिव चार्ज होगा। देखिए बात करते हैं आवेश की मात्रा कितनी होगी। चालक पर आवेश की मात्रा कितनी होगी इसकी बात करते हैं। अमाउंट ऑफ चार्ज इन कंडक्टर। मान लीजिए कि हमने चालक से n इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण किया, तो चालक पर आवेश की मात्रा क्या होगी? यदि चालक से स्मॉल n इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहे हों, n इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो रहा हो, तो चालक पर आवेश की मात्रा क्या होगी इसकी गणना करते हैं। Q इक्वल टू NE, जहां E हमारे पास यहाँ पे E क्या है? इलेक्ट्रॉन है, और E इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? 1.6 10⁻⁻19 कूलम। और कैसा होता है? इस पे ऋणावेश होता है। प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 10⁻⁻19 कूलम, ये भी होगा। ये आपका धनावेश होता है। समझ गए? तो इलेक्ट्रॉन पर हमारे पास ऋणावेश हो गया, प्रोटॉन पर धनावेश हो गया, दोनों पर चार्ज इक्वल होता है एंड अपोजिट होता है, बराबर और विपरीत होता है। तो यहां से आवेश को आप सीख चुके हैं। आप इसे अपनी कॉपी पे नोट भी कर सकते हैं और एक अच्छी सी नोट भी बना सकते हैं। तो इसे आप वीडियो को रोक करके इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। चलिए इसके कुछ दो क्वेश्चन देख लेते हैं, एक हम करते हैं और एक आप क्वेश्चन ट्राई करिएगा। देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी चालक में 5 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो रही है,
तो चालक पर कितना व कैसा आवेश होगा। क्वेश्चन से पूछ रहा है, यदि किसी चालक पर 5 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो रही है, क्या हो रही है, अधिकता हो रही है। हम लोगों ने अभी यहां सीखा है, जब चालक पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो तो चालक पर ऋणावेश होगा। मीन्स यहाँ पे अधिकता हो रही है तो इस पे आवेश कैसा होगा, ऋणावेश होगा। चलिए अब हम बात करते हैं कितना आवेश होगा, कितना होगा इसकी बात करते हैं। क्योंकि यहाँ पे आप जानते हैं कि n इक्वल टू 5 इलेक्ट्रॉनों की, कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो रही है, 5 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो रही है, तो आवेश कितना होगा। इसलिए आवेश Q इक्वल टू एन की वैल्यू 5 और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू E की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पे हम लोग पढ़ चुके हैं 1.6 10 टू पावर -19। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 16 5 जा 80, 8.0 हो गया, क्योंकि पॉइंट था, एक डिजिट के बाद पॉइंट आ गया, इनटू में 10 टू पावर -19 कूलाम। तो इतना चार्ज होगा। और कैसा होगा, ऋणावेश। ऋणावेश क्यों होगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है अधिकता हो रही है, और ऋणावेश कब होगा, जब चालक में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो रही होगी, तो चालक पर ऋणावेश होगा। चलिए क्वेश्चन आप करिएगा। यदि किसी चालक पर 8 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है, तो चालक पर कितना व कैसा आवेश होगा। इस क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देना, कितना आंसर आएगा। नोट कर लीजिए इसको अच्छे से। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, इसके बाद हमारा आता है कूलाम्स लॉ। व्हाट इज कूलाम्स लॉ, कूलाम का नियम आखिर है क्या, आइए जानते हैं इसको। कूलाम्स लॉ क्या है, आइए जानते हैं। देखिए, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि दो आवेश एक दूसरे को हमेशा
या तो आकर्षित करते हैं या प्रतिकर्षित करते हैं। अब हम जानते हैं कि कब आकर्षित करते हैं और कब प्रतिकर्षित करते हैं। चूंकि आप जानते हैं समान आवेशों में प्रतिकर्षण मीन्स वो एक दूसरे को दूर हटाएंगे। अगर दो विपरीत आवेशों को या बोला गया दो समान आवेशों को अगर पास लाएंगे तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे मीन्स दूर हटाएंगे। तो समान आवेशों में क्या होगा, प्रतिकर्षण, तथा विपरीत आवेशों में, विपरीत आवेश मीन्स अलग अलग आवेश हो, एक धनावेश हो और एक ऋणावेश हो। तो विपरीत आवेशों में आकर्षण बल काम करता है। विपरीत आवेशों में आकर्षण बल कार्य करता है। ओके, इतना क्लियर? आगे देखिएगा। इसलिए अब बात करते हैं कूलाम के अनुसार। कूलाम साहब ने क्या बोला? इन्होंने बोला कि यदि दो आवेश, सपोज दैट ये हमारा हो गया Q1 और ये हमारा हो गया Q2, दो आवेश हैं, दोनों पॉजिटिव मान लेते हैं, जरूर नहीं है, आप निगेटिव भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इन्होंने बोला कि यदि दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हो, हमने मान लिया स्मॉल r दूरी पर स्थित है, तो अगर ये स्मॉल r दूरी पर स्थित है तो इन्होंने बोला कि इनके बीच में एक बल कार्य करता है जिसे हम लोग वैद्युत बल कहते हैं। अब आइए देखते हैं इसको आगे। अगर ये दोनों एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित हैं तो इन्होंने क्या बोला किन्हीं दो स्थिर आवेशों के बीच हाँ, इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, आवेश स्थिर होने चाहिए, ये मेन पॉइंट है। कूलाम के नियम में आवेश स्थिर होने चाहिए, गतिमान आवेश के लिए कूलाम के नियम लागू नहीं होगा, इसका ध्यान रखिएगा। किन्हीं दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, अब ये क्या होगा, डैश कर लेते हैं। इसके बाद दो बातें बोली गई। लगने वाला बल जो क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट, पहला ए पॉइंट मान लिया, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती मीन्स जो ये बल है आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कैपिटल F, दोनों आवेशों मीन्स Q1 एंड Q2 के गुणनफल मल्टीप्लिकेशन के क्या है, अनुक्रमानुपाती, इन ये हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये पहली बात। सेकंड पॉइंट क्या है, तथा अनुक्रमानुपाती तथा उन आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग
के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती मीन्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल, दोनों उन आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए मान लेते हैं इसके अनुसार क्या होगा कि जो लगने वाला बल होगा ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, बीच की दूरी के वर्ग के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मीन्स 1/, में इक्वेशन नंबर सेकंड। बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, दोनों इक्वेशन से क्या मिलेगा, दोनों को कंबाइन करते हैं, देन वी गेट F is directly proportional to Q1 and Q2 and inversely proportional to R square। अब हम जानते हैं कि जब ये प्रोपोर्शनल साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है। कूलाम साहब ने यहाँ पे कांस्टेंट दिया F is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट into Q1 and Q2। अब इसी को नोट कर लेंगे। ये बन गया हमारा। इसकी यूनिट क्या होगी, मात्रक क्या होगा, तो यहाँ पे हम लोग बल की बात कर रहे हैं। बल का मात्रक आप सभी जानते हैं, इसका मात्रक होता है न्यूटन, जिसको आप जानते हैं एमकेएस पद्धति में मात्रक है न्यूटन और सीजीएस में बल का मात्रक डाइन होता है। यहाँ पे आप जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या है, ये एक नियतांक है। ये नियतांक हो गया। एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये निर्वात की वैद्युतशीलता है। चलिए हम आगे बात करते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर एंड एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 8.85 10⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। आगे देखते हैं। एप्सिलॉन नॉट की विमा क्या होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 एंड Q2 अपॉन में R स्क्वायर। यहाँ से हम एप्सिलॉन नॉट को फाइंड करते हैं, इसको सेपरेट करते हैं, अलग बाहर निकाल लेते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट को जब लाएंगे तो F नीचे पहुंच जाएगा, क्या बनेगा 1/4 पाई और ये F नीचे आ जाएगा इनटू में Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। अब इस सभी की आप डायमेंशन रख दीजिए, वीमा रख दीजिए, तो आपको एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन मिल जाएगी, वीमा मिल जाएगी। यहाँ पे देखिए Q1 Q2, Q1 की वीमा, आवेश की वीमा 80 होती है। Q2 भी हमारा आवेश ही है, इसकी वीमा भी 80 हो गई। 4 पाई कांस्टेंट है, इसकी वीमा नहीं होगी। F बल है, फोर्स, इसकी वीमा डायमेंशन mLT⁻²। एंड R स्क्वायर डिस्टेंस है, डिस्टेंस की होती है L स्क्वायर। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। डायमेंशन सभी को निकालना मालूम होगा। M ऊपर गया ट्रांसफर होके M इनवर्स L-3 T⁴ एंड A स्क्वायर।
ये हो गई हमारे पास एप्सिलॉन नॉट की विमा। यदि आवेशों के बीच निर्वात या वायु हो तो F इक्वल टू 1/4πε0 इंटू में Q1 Q2 अपान में R²। इस फार्मूले का यूज करेंगे। न्यूमेरिकल के लिए इसकी वैल्यू रख देंगे 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2 अपान में R²। न्यूमेरिकल के लिए हम लोग इस फार्मूले का यूज करेंगे। यदि आवेशों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस, परावैद्युत पदार्थ मीन्स कुचालक, जैसे मोम, कांच आदि स्थित हो, दोनों आवेशों के बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ स्थित हो तो वहां पे परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक आ जाएगा। हो तो F इक्वल टू 1/4πε0 इंटू K, ये K यहाँ पे परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक है, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इंटू में Q1 Q2 अपान में R²। धातु के लिए K की वैल्यू इनफाइनाइट तथा अन्य पदार्थों के लिए K की वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर देन 1। अन्य पदार्थों के लिए K की वैल्यू सदैव 1 से अधिक होगी। ये यहां से कूलाम का टॉपिक 1 कंप्लीट हुआ है। इसको आप अच्छे से तैयार करिए। इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपकी सारी समस्याओं को दूर किया जाएगा। ओके, धन्यवाद।